हरियाणा का पहला प्लाज्मा डोनेशन केंद्र फरीदाबाद की ईएसआई मेडिकल कॉलेज में बनाया गया है, जहां प्लाज्मा निकालने के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। लेकिन इसकी औपचारिक शुरुआत के दौरान ही फरीदाबाद के अंशुल ने कोरोना को हराकर मात्र 20 दिन में लगातार 2 बार प्लाज्मा डोनेट कर प्रदेश का पहला और दूसरा डोनर बनने का सम्मान हासिल किया है। संक्रमण होने के बाद अंशुल ने कोरोना पर फतेह हासिल की और स्वस्थ होकर अन्य संक्रमित लोगों का जीवन बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट किया। अंशुल का कहना है कि किसी की जान बचाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। मई में मेरे को कोविड हुआ था और मैं करीब 10 दिन ईएसआई अस्पताल में भर्ती रह के नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद घर आराम से ठीक होके चला गया था। उसके बाद 14 दिन क्वारंटीन घर में रहने के बाद ईएसआई से मुझे फ़ोन आया कि आप प्लाज्मा अगर देने के इच्छुक हैं तो प्लाज्मा दे सकते हैं किसी की जान बचाने के लिए। तो पिछले महीने 20 जून को सारे टेस्ट वगैरह करा के मैंने यहाँ पे ईएसआई में पहली बार प्लाज्मा डोनेट किया था। उसके बाद मैं अपने रूटीन दिनचर्या में लग गया, कोई कमज़ोरी वगैरह कुछ नहीं हुई, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। तो अब दोबारा से मैं आज 20 दिन बाद दोबारा से सेकंड टाइम प्लाज्मा देने के लिए आया हूँ ईएसआई अस्पताल में, और अभी मैंने दूसरी बार प्लाज्मा दे दिया है और कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं होती, इससे सब शरीर ठीक रहता है। और जो प्लाज्मा निकाला भी जाता है वो 2 दिन के अंदर शरीर दोबारा से फिर से बना भी लेता है। तो मैं सबसे यही अपील करूँगा कि जितना हो सके जो भी कोविड से रिकवर हुए हैं, प्लाज्मा आइए, प्लाज्मा में डोनेट करिए। यहाँ ब्लड बैंक है ईएसआई में, और किसी की जान बचाने के लिए मदद करिए। इससे अच्छा पुण्य का काम कुछ हो भी नहीं सकता है। वहीं अंशुल से प्रेरित होकर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत जयप्रकाश भी अपना प्लाज्मा डोनेट करने पहुंचे। अस्पताल में ड्यूटी के दौरान वो भी संक्रमित हो गए थे। अब ठीक होने के बाद उन्होंने भी प्लाज्मा दान करने का मन बनाया है। मैं इसी अस्पताल में सहायक नर्सिंग अधीक्षक के पद पे काम करता हूँ। जब से कोविड अस्पताल डिक्लेयर हुआ है तब से लेके आज तक हम यहीं लगातार काम करते आ रहे हैं, पिछले 4 महीने से। इसी दौरान मरीजों के साथ काम करते हुए मैं भी 8 जून को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद मैं इसी अस्पताल में भर्ती हुआ, इसी अस्पताल में अच्छी तरह इलाज हुआ और फिर 28 तारीख को पूर्णतः ठीक होकर मुझे यहाँ अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद मैंने हमारे अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी को प्लाज्मा डोनेट करने की अपनी इच्छा जताई। उन्होंने सारे टेस्ट किए और उन्होंने कहा कि आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो। तो आज मैं अपना प्लाज्मा डोनेट करने आया हूँ ताकि किसी कोरोना पीड़ित मरीज की जान बचाई जा सके। डॉक्टर ने बताया कि जब अंशुल ने पहली बार 20 जून को प्लाज्मा डोनेट किया था तब एक गंभीर कोरोना पीड़ित की जान बचाई गई थी। उन्होंने बताया कि कोरोना से ठीक होने वाला व्यक्ति जिसका एंटीबॉडी टाइटल ठीक है वो 4 महीने तक हर 14 दिन बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। इसलिए सभी प्लाज्मा दान करने के लिए आएं, क्योंकि इससे शरीर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पे घोषणा की जा चुकी है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल फरीदाबाद में प्लाज्मा बैंक की अति शीघ्र स्थापना की जाएगी। तो उसी दिशा में हम कार्य कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत आज हमारे यहाँ एक डोनर है हमारे अंशुल दुआ, जो कि काफ़ी शुरुआत से ही यहाँ पे प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। आज दूसरी बार वो उसी के क्रम में प्लाज्मा डोनेट करने यहाँ पे आए हैं। तो उन्होंने पहली बार प्लाज्मा दिया था 20 जून को, और आज वो सारी जांचों में हमने जब उनको उपयुक्त पाया तो दोबारा से वो आके हमारे यहाँ प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हर 14 दिन पे जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुके हैं और बाकी जांचों में ठीक पाए गए हैं, एंटीबॉडी का टाइटर जिनमें प्रेजेंट है, तो एक लेवल तक एंटीबॉडी का टाइटर है, तो वो हर 14 दिन में आके प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और अत्यधिक 4 महीने तक ये डोनेशन किया जा सकता है जब तक कि उनके ब्लड में एंटीबॉडी पाई जा सके। और हम आपको ये बता दें कि उन्होंने पहली बार जब प्लाज्मा दिया, वो प्लाज्मा हमने एक पेशेंट को चढ़ाया जो आईसीयू में थे, जो कि पूरी तरह ठीक होके तीसरे दिन वार्ड में आ गए और 5वें दिन पूर्ण स्वस्थ होके इस कोरोना से जीत कर अपने घर गए। तो इसीलिए वो खुद ही अंशुल जी ने हमको दोबारा संपर्क किया, हमने उनसे कोऑर्डिनेट करके उनके वापस सारे टेस्ट कराए और जिसमें कि वो बिल्कुल फिट पाए गए और इसीलिए वो दोबारा यहाँ आके डोनेट कर रहे हैं। बीते दिनों रिसर्च की गई थी कि प्लाज्मा के जरिए संक्रमित की जान बचाना भी एक आसान उपाय है। देश भर में कई अस्पतालों में इसका प्रयोग किया गया था।
इसी की तर्ज पर हरियाणा के फरीदाबाद में पहला प्लाज्मा सेंटर बनाने की घोषणा की गई थी, जो बनकर तैयार हो चुका है। इसी प्लाज्मा सेंटर में ही अंशुल ने भी अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।